सबसे पहले तो मैसेज किंग मैंने यहाँ से ओपन करना है। यहाँ पे जो सबसे पहली मैंने इसके अंदर अपडेट्स डाली है जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उसके लिए, जब आप प्रोसेस SMS क्यू में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 सिम्स का ऑप्शन आएगा। अगर कोई बंदा डुअल मोबाइल यूज़ कर रहा है तो पहले ऑप्शन था कि आप सिर्फ जो मेन सिम थी उससे आप मैसेज सेंड कर सकते थे। अब इसके अंदर मैंने ये ऑप्शन डाल दिया है कि आपके पास अगर डुअल सिम है तो आप अपनी सिम सेलेक्ट कर लें किस सिम से आपने क्यू को स्टार्ट करना है, और यहाँ पे आप स्टार्ट क्यू का बटन दबाएंगे तो ये जोन की सिम से मैसेज आएंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर ये वाला फीचर अपडेट हुआ है, डुअल सिम की इसके अंदर सपोर्ट आ गई है। दूसरा इसके अंदर जो ऑप्शन अपडेट हुआ है वो यहाँ पे अगर आप जाते हैं इसके बाद सेटिंग में जाते हैं तो ये जो वेब SMS है, जो बिजनेस SMS होते हैं, अक्सर लोगों के पास मुख्तलिफ ब्रांड से मैसेज आते हैं तो वो उनको बोलते हैं जी ये वेब SMS है, उसमें आपके सिम का कोई अमल दखल नहीं होता, वो आपके इंटरनेट से जाते हैं। लेकिन वो मैसेज वही बंदा सेंड कर सकता है जिसने ये अपनी मास्किंग PTA से अप्रूव करवाई होगी। उस अप्रूव करवाने के लिए उसका NTN नंबर होना ज़रूरी है उस शॉप का जिसके लिए करा रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं 2 सर्वर इस एप्लीकेशन के अंदर सपोर्टेड हैं, BT और SG। बाय डिफ़ॉल्ट ये BT पे चेक हुआ होता है। यहाँ पे यूज़र ने अपनी ID लिखनी है जो उसको हम ID प्रोवाइड करते हैं जब वो हमसे रजिस्ट्रेशन करवाता है तो हम उसको ID, नीचे उसका पासवर्ड, इसके बाद नीचे उसका बिज़नेस का नाम जिसको मास्किंग कहते हैं, तो ये सारे लिखने के बाद उसने सेव कर देना है। अगर किसी ने अपना बैलेंस चेक करना हो तो यहाँ से बैलेंस का बटन दबाएंगे, क्योंकि ये जो SMS होते हैं ये परचेज़ करने पड़ते हैं, ये रेगुलर सिम का पैकेज नहीं होता, ये हमसे आपने परचेज़ करने हैं तभी आपको SMS मिलते हैं। तो ये उनके SMS पड़े हुए हैं। इस तरह एक्सपायरी अगर आपने चेक करनी होगी तो ये आपको एक्सपायरी मिल जाएगी। एक इसके अंदर ये फीचर अपडेट हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपने जब प्रोसेस SMS क्यू में जाते हैं तो ये वाला ऊपर वाला जो बटन है ये आपकी सिम से क्यू स्टार्ट करेगा, और जो ये नीचे वाला बटन है ये आपके मास्क से, जो आपका बिजनेस नेम होगा उससे क्यू स्टार्ट करेगा। जब ये वाला बटन दबाएंगे तो फिर आपके वेब SMS से जाएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई और ये बटन दबाएंगे तो वो आपको मैसेज दे देगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। इसके बाद अगर आप जाते हैं यहाँ पे सेंड SMS के अंदर, और यहाँ पे मैंने एक ही क्यू कर दिया है। आप सिंपल एक ही क्यू के अंदर नंबर डालेंगे, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि इसको आपने सिम से सेंड करना है या आपने इसको बिजनेस SMS सेंड करना है। जहाँ तक इंपोर्ट सोर्स की बात है तो ये आप मल्टीपल इंपोर्ट सोर्स हैं, आप टेक्स्ट फाइल से कर सकते हैं, किसी खास ग्रुप के ऊपर मैसेज सेंड कर सकते हैं, कोई खास टेक्स्ट है आप फ़ोन बुक से सर्च कर सकते हैं, एक्सेल की फाइल है, इसके बाद सेंडिंग हिस्ट्री है, जो आपने नंबर पहले सेंड कर चुके हैं उनको अगर आपने दोबारा सेंड करना है तो ये आपने यहाँ से करना है, और उसके बाद क्यू कर लेंगे तो वो नंबर क्यू के अंदर आपके ऐड हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास डेटाबेस के अंदर हमने कुछ थोड़ी बहुत इसमें भी तब्दीलियाँ की हैं। एक तो ये है कि आपने रिपोर्ट देखनी हो कि मैंने 20 तारीख से लेके बोथ मैसेजेस, यानी बोथ से मुराद है सिम और ब्रांडेड दोनों से मैंने कितने मैसेज सेंड किए हैं, वो 925, यानी पिछले 5 दिनों के अंदर मैंने इतने मैसेज सेंड किए हैं। अगर मैंने सिम के देखने होंगे तो ये मैसेज सेंड किए हैं, और अगर मैंने बिजनेस SMS या ब्रांडेड SMS देखने होंगे तो ये मैसेज है। तो ये थी इसके अंदर दोस्तों अपडेट्स जो इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने अपडेट की हैं, वो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं। जो लोग ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को बाय कर चुके हैं उन्होंने मुझसे रब्ता करना है, तो ये इसकी जो नई अपडेट्स हैं वो उनको फ्री में सेंड हो जाएंगी।